अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज ना करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। आज तक जितने भी अमलियात वज़ाइफ तवीज़ात बताए जाते रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही होती है कि जो भी तावीज़ या वजीफ़ा बताया जाए उससे दूसरे लोगों का फ़ायदा हो। आसान अमलियात इसलिए बताए जाते हैं कि करने में परेशानी ना हो। नहीं तो बाज़ ऐसे अमलियात हैं जो चिल्ले की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, और चिल्ला जो है वो किसी मकसद के लिए अगर काटा जाए तो उसका मकसद हल होना या अपना मकसद पा लेना लाजम हो जाता है। आज का अमल एक चिल्ले की तरह एक दिन का सिर्फ अमल है, बाज़ लोग 41 दिन भी से पूरा करते हैं। पूरा करने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये सख्त तरीन अमलियात में से एक है। इसके बाद अगर आप कर लेते हैं, महबूब एक पल जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे कुर्ब जलाली का अमल भी कहा जाता है, जो दोपहर को किया जाने वाला ताकतवर तरीन अमल है। यानी अगर आप इसे दोपहर के वक्त करते हैं तो इंसान अपनी मुराद मोहब्बत से मुतल्लिका मामला जरूर पल होते, अपनी आंखों से देखता है, अपनी मुराद जरूर पा लेता है। इसे खास तरीके के तहत किया जाता है, आम अमलियात की तरह नहीं किया जाता। और जैसे ही आप इसे मुकम्मल करते हैं, दूसरा इंसान इस अमल की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे दोपहर के वक्त आम तौर पर गर्मियों में या सर्दियों में धूप की तपिश ज्यादा होती है, इस तरह इसे जब दोपहर को किया जाता है तो दूसरा इंसान इसकी तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मोहब्बत की आग में जलना शुरू हो जाता है और एक ऐसी कैद में अपने आप को महसूस करता है जिसमें वो हर तरफ आग को ही पाता है। यानी जिस तरफ भी वो देखता है, एक तो मोहब्बत की आग में जल रहा होता है, दूसरा उसे हर तरफ आप ही दिखाई देते हैं, आपकी मोहब्बत ही महसूस होती है। जैसे मैंने इस वीडियो की शुरू में बताया कि ये आम अमलियात की तरह नहीं है, इसे एक टांग पे खड़े होके फिर किया जाता है, और ये एक टांग पे खड़े होके किए जाने वाले अमलियात में से एक बहुत खास अमल है। जैसे मैंने ये भी बताया कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे अमलियात चाह रहे होते हैं, इसलिए हर तरह के अमलियात बताना इस चैनल पे ज़रूरी है। तवीज़ात के बारे में भी बताया करें कि आप चाहते हैं तो मैं इस चैनल पे तवीज़ात भी साथ देता जाऊंगा। बाज़ लोग वज़ाइफ चाह रहे होते हैं, कमेंट्स आते हैं तो मैं वज़ाइफ भी बताता रहता हूँ। तो जैसे मैंने बताया, एक टांग पे खड़े हो जाना है, दोपहर के वक्त इसे किया जाता है, किसी भी दिन कर सकते हैं। किबला रुख होकर खड़े होना है और ये वजीफा करना है। वजीफे को शुरू करने से पहले आपने नियत कर लेनी है कि मैं फलां इंसान के लिए ये वजीफा करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। उसके बाद इसे सिर्फ और सिर्फ 121 मरतबा एक टांग पे खड़े होके पढ़ना है। जैसे मैंने बताया कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो अल्लाह के फजल से आपके मन की मुराद पूरी होती है। दूसरा इंसान इसकी ताकत को, इसके असर को बर्दाश्त नहीं कर पाता। फ़इन्ना हस्बकल्लाह, फ़इन्ना हस्बकल्लाह, इस तरह आपने जैसे मैंने बताया 121 मरतबा पढ़ना है। किबला रू होके एक टांग पे खड़े होके इसको पढ़ा जाता है। पहले वक्तों में ऐसे अमलियात जो हैं, इसका ये भी एक तरीका बल्कि बताया गया है कि इसको दरिया में खड़े होके, दरिया के किनारे जहाँ पानी कम होता है, एक टांग पे खड़े होके भी पढ़ा जाता है। जैसे मैंने बताया, ये चिल्ले की तरह होता है। इसको 41 दिन पूरा करना इस इंसान को मोहब्बत में पागल भी कर सकता है। तो जो लोग अपनी मोहब्बत से मुतल्लिका कोई भी मुराद है पूरी करना चाहते हैं तो इस अमल को ज़रूर करें।
فائدہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور اجازت کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو لائک کر دیا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آتا ہے، کسی بھی مراد کے ساتھ آتا ہے، اللہ اس کو نیک حاجت پوری کر دے، اللہ اس کے من کی مراد پوری کر دے۔ جو بھی پریشان ہے، جو بچے بچیاں رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ انہیں اچھا روزگار عطا فرمائے۔ جو بھی اولاد ہیں، اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد نافرمان، اللہ ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ جو دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ انہیں بخش دے۔ صلی اللہ تعالی اللہ خیر الخلق نور محمد اللہ صاحب اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔